बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी अर्सलर्रियाह बुश्रन बैन यदै रहमती व अंज़लना मिनस्समाइ माअन तहूरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद। प्यारे दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में गुस्ल के बारे में बातचीत कर रहे थे। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में गुस्ल किस प्रकार किया जाता है, गुस्ल के कितने तरीक़े हैं ये बताया, और गुस्ल के पानी की क्या क्या शर्तें हैं ये भी बताया। अब इसी गुस्ल से संबंधित कुछ मसले और हैं जो हम अपने इस प्रोग्राम में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। गुस्ल जनाबत में अगर कोई इंसान मुजनिब होता है और मुजनिब होने के बाद जनाबत का गुस्ल अंजाम दे देता है, गुस्ल जनाबत कर लेता है, तो उसके बाद उसके लिए नमाज के लिए वज़ू करना आवश्यक नहीं है। यानी इंसान गुस्ल जनाबत के बाद उसके ऊपर वाजिब नहीं रह जाता है कि नमाज आदि पढ़ने के लिए गुस्ल जनाबत के बाद वज़ू भी करे, बल्कि उसी गुस्ल से डायरेक्ट नमाज पढ़ सकता है, चाहे वो नमाज वाजिब हो और चाहे वो नमाज मुस्तहब हो। उसी के बाद गुस्ल में एक बात ये आती है कि जिस समय इंसान गुस्ल कर रहा था तो अगर उसके शरीर के किसी भाग पर कोई अपवित्रता या कोई नजासत लगी हुई है तो उसके बारे में क्या किया जाए, क्या आदेश है उसके बारे में। तो कहा यह गया है कि अगर किसी इंसान के शरीर के किसी भाग पर अपवित्रता लगी हुई है या नजासत लगी हुई है और वह गुस्ल करना चाहता है, तो अगर वो गुस्ल इल्तिमासी करना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक ये है कि गुस्ल इल्तिमासी करने से पहले उस अपवित्रता को पाक करे, हटाए, शरीर को पवित्र करे। शरीर को पवित्र करने के बाद गुस्ल इल्तिमासी अंजाम दे। गुस्ल इल्तिमासी के लिए शरीर के भागों का पवित्र होना आवश्यक है। लेकिन अगर इंसान गुस्ल तरतीबी करना चाहता है तो कहा यह गया है कि गुस्ल तरतीबी में शरीर के अंग का पहले से पवित्र होना आवश्यक नहीं है, मगर क्या, बल्कि आवश्यक ये है कि जिस समय इंसान शरीर के जिस भाग को गुस्ल करना चाहता है, गुस्ल की नीयत से धोना चाहता है, शरीर का वो भाग पवित्र हो। यानी क्या, यानी ये कि अगर जैसे दाहिना हिस्सा धोना चाहता है गुस्ल की नीयत से, तो पहले दाहिना हिस्सा पाक हो, दाहिना भाग पाक हो, पवित्र हो। अगर दाहिना भाग पवित्र है और बायां भाग अपवित्र है तब भी इंसान का गुस्ल तरतीबी सही होगा। यानी जिस समय दाहिना भाग धुल रहा था उस समय ये पवित्र, दाहिना भाग धुल लिया। अब जब बायां भाग धुलने की नौबत आई तो पहले उसको पवित्र किया, पवित्र करने के बाद गुस्ल की नीयत से धुल लिया। तो अगर इंसान इस प्रकार करता है तो उसका गुस्ल तरतीबी होने के अनुसार सही होगा। यानी शर्त ये है कि जिस भाग को जिस समय धुला जा रहा है वो गुस्ल की नीयत से, उस समय वो पवित्र हो। उससे पहले अगर अपवित्र भी है तो गुस्ल तरतीबी पर इससे कोई हानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और इसी में एक बात ये भी आती है कि इंसान जिस समय गुस्ल कर रहा है उस समय इसके लिए ये वाजिब नहीं है कि शरीर के हर भाग पर पानी के साथ साथ हाथ भी फिराए। यानी अगर यहाँ पर पानी जा रहा है तो पहले हाथ फिरा रहा है, यहाँ पानी जा रहा है तो पहले हाथ फिरा रहा है, ना, ये आवश्यक नहीं है। बल्कि आवश्यक ये है कि पानी शरीर के हर अंग तक पहुँच जाए। अगर पानी स्वयं पहुँच जाता है तो ठीक, अगर नहीं पहुँचता है
तो हाथ के ज़रिए से पानी को पहुंचाया जाए। यानी हाथ का फिराना वाजिब नहीं है, पानी का पहुंचाना वाजिब है। जिस तरीके से भी, जिस साधन से भी आप पानी पहुंचा सकते हैं उस तरह से पानी पहुंचाएं। अगर शरीर के हर भाग पर पानी पहुंच जाता है तो इंसान का गुस्ल तरतीबी या इल्तिमासी होने के अनुसार सही होगा। एक बात ये बहुत सवाल पूछा जाता है, बहुत प्रश्न आता है इस प्रकार का कि अगर कोई इंसान गुस्ल कर रहा था, गुस्ल करते समय कुछ ऐसा जिसको हदसे असगर कहा जाता है अगर इंसान से प्रकट हो गया तो क्या उसका वुज़ू सही होगा या नहीं। यानी क्या मतलब, यानी इंसान गुस्ल कर रहा था, गुस्ल करते करते बीच में उसके पेशाब निकल गया या पखाना निकल गया या रियाह निकल गई, इस तरह की चीज़ें हो गई जिनको हदसे असगर कहा जाता है। हदसे असगर उन चीज़ों को कहा जाता है जिनके होने के बाद इंसान के ऊपर वुज़ू वाजिब होता है, गुस्ल नहीं, वुज़ू वाजिब होता है। अगर गुस्ल करते समय ये चीज़ें हो जाएँ तो गुस्ल का क्या आदेश है। तो कहा यह गया, फ़ुक़हा ये कहते हैं कि अगर इंसान के गुस्ल करने की हालत में ये चीज़ें ज़ाहिर हो जाएँ, प्रकट हो जाएँ, तो उसके गुस्ल के ऊपर कोई असर नहीं होता है, उसका गुस्ल सही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर गुस्ल करने के बाद ऐसा हो जाता है तो इंसान को नमाज के लिए दोबारा वुज़ू करना होगा। तो ये उसके संबंधित थी। अब अगर इंसान कोई गुस्ल कर रहा था, गुस्ल कर चुका, गुस्ल करने के बाद उसको समझ में आया कि शरीर के किसी एक भाग पर पानी नहीं पहुंचा था, किसी कारणवश कुछ रह गया था, कुछ हो गया था जिसकी वजह से पानी नहीं पहुंच पाया, तो अब इसका आदेश क्या है। तो फ़ुक़हा ये कहते हैं कि अगर शरीर के किसी भाग पर पानी न पहुंच पाए और वो अंग सूखा रह जाए, तो अगर इंसान ने गुस्ल इल्तिमासी किया था, अगर इंसान ने गुस्ल इल्तिमासी किया था और शरीर का कोई भाग सूखा रह गया है तो उसका गुस्ल बातिल है। उसके लिए वाजिब ये है कि दोबारा से पूरा का पूरा गुस्ल अंजाम दे। लेकिन अगर उसका गुस्ल तरतीबी था तो इसमें अलग अलग तरीक़े हैं कि अगर कोई इंसान गुस्ल तरतीबी कर रहा था और तरतीबी करने के बाद उसने जैसे अपने शरीर के बाएं हिस्से पर, अंग के बाएं भाग पर ये देखा कि उसका बायां भाग कुछ हिस्सा सूखा रह गया जहाँ पर पानी नहीं पहुँचा, तो अगर वो सूखा भाग शरीर के बाएं हिस्से पर है तो अगर केवल उसी को धुल ले तो उसका गुस्ल सही होगा। लेकिन अगर वो सूखा अंग शरीर के दाएं भाग पर है, यानी अगर दाएं भाग पर हाथ पे या किसी और जगह पर वो अंग सूखा रह गया है, तो उसके लिए वाजिब ये है कि उस दाएं भाग को धोए और दाएं भाग को धोने के बाद फिर बाएं भाग को धो ले और उसका गुस्ल सही होगा। पूरा सर और गर्दन ये सब धुलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो सूखा भाग सर पे या गर्दन पे रह गया है तो उसके लिए आवश्यक है पहले सर और गर्दन धोए, फिर दाहिना हिस्सा धोए, फिर बायां हिस्सा धोए। इस प्रकार जब सारे कार्य अंजाम देगा तो उसका गुस्ल सही कहलाया जाएगा। और एक बात और भी है कि इंसान जिस समय गुस्ल कर रहा है, तरतीबी गुस्ल कर रहा है, तो उसके लिए आवश्यक यह है कि पहले दाहिना भाग धोए फिर बायां भाग। इसी में एक चीज़ जो शरीर के दो अंग आते हैं वो है एक नाभि का अंग, नाभि का भाग, और एक आता है गुप्तांग। इसके लिए कहा यह गया आधी नाभि एक तरफ धोई जाए, यानी जब दाहिना हिस्सा धो रहा था तो आधी नाभि दाहिने भाग के साथ धोए, आधी नाभि और गुप्तांग बाएं भाग के साथ धोए। तो अब चूँकि इंसान को इस बात की यकीन करना आवश्यक है कि उसकी आधी नाभि और उसका आधा गुप्तांग धोया जा चुका है हर दो तरफ से, इसलिए उसके लिए बेहतर ये है कि जिस समय दाहिना हिस्सा धो रहा था उस समय ही पूरी नाभि और गुप्तांग को धुले, जिस समय बायां भाग धो रहा था उस समय भी पूरी नाभि और पूरे गुप्तांग को बाएं हिस्से के साथ भी धोए, दाहिने के साथ भी पूरा, बाएं के साथ भी पूरा। अगर इस प्रकार करें तो ये उसके लिए बेहतर है और उसके गुस्ल के सही होने में कोई संदेह नहीं रह जाता है। अगर इंसान ने गुस्ल कर लिया और गुस्ल करने के बाद उसको अपने शरीर पर एक चीज़ दिखाई देती है जो लगी हुई थी, अब उसको ये समझ में नहीं आया कि ये जो चीज़ लगी थी वो पानी में रुकावट थी या नहीं थी। अगर वो इंसान इस चीज़ को देखता है और उसको इस बात का
यकीन हो जाता है कि जो चीज़ लगी हुई थी वो पानी में रुकावट नहीं थी, अगर पानी में रुकावट ना होने का उसे विश्वास हो जाता है तो उसे दोबारा गुस्ल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उसे इस बात का शंका होती है कि पता नहीं जो चीज़ लगी थी वो रुकावट थी या नहीं थी, तो अगर जिस समय गुस्ल कर रहा था उसने उसको देख लिया है तो उसके लिए वाजिब ये है, अनिवार्य ये है कि उसको पहले हटाए, हटाने के बाद गुस्ल को पूरा अंजाम दे। यानी अगर दाहिने भाग पर लगा था तो पहले उसको हटाए, उसके बाद उसको अंजाम दे गुस्ल को। बाएं भाग पर लगा था तो इसको पहले हटाए, बाएं भाग से हटाने के बाद गुस्ल को आगे बढ़ाए। तो इस प्रकार उसके लिए आवश्यक है पहले उसको हटाए फिर उसके बाद उसको अंजाम दे। अगर कोई इंसान इसी प्रकार गुस्ल करता है, जिस समय उसने गुस्ल किया गुस्ल कर लिया, अब गुस्ल करने के बाद उसको संदेह होता है इस बात का कि पता नहीं मेरा गुस्ल सही था या नहीं। गुस्ल करते समय नहीं, गुस्ल कर चुका है, गुस्ल करने के बाद इस बात का संदेह हो रहा है कि जो मैंने गुस्ल किया था वह गुस्ल सही था या नहीं था। तो अगर गुस्ल करने के बाद ये संदेह पैदा होता है तो उसका गुस्ल सही है और उसको दोबारा गुस्ल करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार एक मसला और यहाँ पैदा होता है कि अगर कोई इंसान कभी उसको जनाबत की मुजनिब हो गया, उसको गुस्ल की आवश्यकता थी और उसको याद ही नहीं रहा कि उसने गुस्ल किया है या नहीं किया है, और बहुत से नमाज़ें पढ़ डाली या एक दो रोज़े थे वो भी रख डाले, और ये सब जो है कुछ दिनों बाद उसको याद आया कि पता नहीं मैंने गुस्ल किया भी था या नहीं किया था। तो ये जो कार्य अंजाम दे दिए उनके लिए क्या आदेश है? तो फ़ुक़हा ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान भूल जाए कि उसने गुस्ल किया था, गुस्ल जनाबत किया था या नहीं किया था, और उसके साथ कुछ कार्यों को अंजाम दे दे, तो वो कार्य जो उसने पहले अंजाम दे दिए हैं वो सही हैं, लेकिन उसके आगे के जो कार्य होंगे उसके लिए आवश्यक ये है कि इंसान दोबारा गुस्ल जनाबत को अंजाम दे। तरतीबी या इल्तिमासी ये उसका अपना अख्तियार है, वो जैसे चाहे अंजाम दे। गुस्ल जनाबत करे, गुस्ल जनाबत करने के बाद उसको चाहिए कि अपने आगे के मसाइल को आगे बढ़ाए। अगर उसने दोबारा गुस्ल जनाबत नहीं किया है और इसी प्रकार आगे बढ़ता चला गया है तो अब जो कार्य अंजाम दे रहा है उसके कार्य वो सही नहीं होंगे। तो ये वो मसले थे जो गुस्ल जनाबत से संबंधित थे। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर हम ख़ुद गुस्ल के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो जिस प्रकार हमने ये भी बताया कि कुछ गुस्ल ऐसे होते हैं जो मर्द और औरत, महिला और पुरुष दोनों के ऊपर वाजिब होते हैं, जिनमें से सबसे पहला गुस्ल वो था कि जो गुस्ल जनाबत कहा जाता है। यानी गुस्ल जनाबत महिला को भी उसकी आवश्यकता होती है, पुरुष की भी आवश्यकता होती है। इसी में एक मसला और भी है जो बता दूं कि जिस प्रकार कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सोते वक्त उसकी वीर निकल जाती है, स्वप्न दोष जिसे कहा जाता है। अगर हो जाता है तो जिस प्रकार मर्द को स्वप्न दोष होने के बाद जनाबत की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अगर कोई स्त्री रात में सोते वक्त मुजनिब हो जाए और उसको इस बात का विश्वास हो जाए कि उसकी वीर निकली है तो उसके ऊपर भी गुस्ल जनाबत करना वाजिब होगा। तो ये गुस्ल जनाबत से संबंधित मसले थे, जो वो गुस्ल जो मर्द और औरत दोनों पर वाजिब होता है। इसके बाद जो दूसरा गुस्ल होता है और मर्द और औरत, महिला और पुरुष दोनों के ऊपर वाजिब होता है, वह गुस्ल मसे मैयत है। गुस्ल मसे मैयत किसे कहते हैं? गुस्ल मसे मैयत इस चीज़ को कहा जाता है कि इंसान किसी मुर्दे को मर जाने के बाद किसी मुर्दे को छू ले। किस समय छू ले? जब वो मुर्दे को तीनों गुस्ल न दिए गए हों और वो मुर्दा ठंडा हो चुका हो। तो अगर किसी मुर्दे को गुस्ल नहीं दिए गए हैं और वो उसका शरीर ठंडा हो चुका है, तो अगर शरीर के किसी भाग के माध्यम से उस मुर्दे को छूता है तो उसके ऊपर गुस्ल मसे मैयत वाजिब होगा। इस गुस्ल मसे मैयत में और भी कुछ चीज़ें हैं कि गुस्ल मसे मैयत की किस किस वक्त गुस्ल मसे मैयत वाजिब नहीं होता है, और कौन कौन से मुर्दे ऐसे हैं जिनको छूने पर गुस्ल मसे मैयत वाजिब नहीं होता है, या अगर गुस्ल मसे मैयत वाजिब हो गया है तो कैसे उसको गुस्ल किया जाएगा, उसका तरीक़ा क्या होगा। ये वो सब चीज़ें हैं जो हम अपने आपको और बताएंगे। हमारे अपने अगले प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिए, जिसमें हम आपके सामने गुस्ल मसे मैयत कैसे किया जाता है और कब कब किया जाता है इसके बारे में बयान करेंगे। तब तक के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا فيمن هديت
اللهم إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الأمر والرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك برحمتك يا أرحم الراحمين.